एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता और इसी को हम आर्य सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्य सभ्यता। आर्य सभ्यता कहते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है? 1500 से 1000 और 1000 से 600 कितना है? यानी 1500 से 600 ये इसका टाइम पीरियड है। क्या है? BC बिफोर क्राइस्ट। क्या है? टाइम पीरियड है। जो 1500 से 1000 है उसको हम ऋग्वैदिक कालीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऋग्वैदिक काल। और इसको हम बोलेंगे उत्तर वैदिक काल। क्या बोलेंगे? उत्तर वैदिक काल। जो आज का हमारा टॉपिक क्या है? ऋग्वैदिक काल। यानी हम 1500 से 1000 BC तक के टाइम पीरियड्स को आज कवर करेंगे। क्या कवर करेंगे? 1500 से 1000 BC तक का टाइम कवर करेंगे। इसको क्या कहते हैं? ऋग्वैदिक काल। जो हमारा सिंधु सभ्यता कंप्लीट हो गया था, सिंधु सभ्यता, जब सिंधु सभ्यता का पतन हुआ तभी आर्य लोग आए थे। सन 2350 से 1750 इसका टाइम पीरियड रेडियो कार्बन पद्धति से इसका टाइम पीरियड माना गया है। और अब हमारा है 1500 से 1000। जो ये 250 वर्ष हैं, 250 ईस्वी है ये हमको नहीं पता। ये इतिहास के स्रोत मिले ही नहीं कि इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब कुछ नहीं इन्फॉर्म है, इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन 1500 से 1000 तक की जानकारी है। इसको कहते हैं ऋग्वैदिक काल। इसमें क्या हुआ था? जो आर्य लोग थे, आर्य लोग ये मध्य एशिया से भारत आए थे। मध्य एशिया से भारत आए थे। मैक्स मूलर जो कि कहाँ का है? जर्मनी का। उसने ये बात कही है कि जो ये लोग थे मध्य एशिया से भारत आए थे। एक्चुअली जो तुर्की का हिस्सा था वहां से ये लोग आए हैं। कहां से आए हैं? तुर्की के हिस्से से आए हैं। और ये भारत आए हैं, ये कैसे सिद्ध हुआ? एक पत्थर है, उस पे कशी अभिलेख इस पे क्या है? जो यहाँ के जो भगवान थे, गॉड थे या नेम थे, तो ये कहाँ का है? तुर्की का। कहाँ का है? तुर्की का। इस पे जो नेम मिले हैं, जो भगवान मिले हैं, वो ही आर्य सभ्यता में मिले हैं। तो इनको जो ये माना गया है, कौन सा माना गया है? कि जो ये आर्य लोग थे इनके सेम नेम, सेम भगवान जैसी, मतलब सेम लिपि इनकी क्या हो रही? मैच हो रही है। तो जो ये तुर्की के लोग थे यही का क्या आ गए थे? भारत आ गए थे। ये तुर्की के हिस्से में था। और एक बोगज अभिलेख है। क्या है? बोगज अभिलेख। इन दो अभिलेखों से पता चला है कि ये लोग मध्य एशिया से भारत आए हैं। जो ये आर्य लोग थे ये नदी के चार आसपास के एरिया में क्या बोलते? बसे हुए थे। आसपास के एरिया में बसे हुए थे। सीनियर JCB SS सीनियर JCB, सिंधु सतलज सरस्वती रावी झेलम चिनाब व्यास, इन 7 नदियों के आसपास में ये बसे हुए थे। तो इसीलिए इसको सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया। क्या कहा गया? सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया। क्या कहा गया? सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया। जो ये लोग थे ये कैसे थे? ग्रामीण लोग थे। कैसे लोग थे? ग्रामीण लोग थे। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो शहरी लोग थे। लेकिन ये क्या थे? ग्रामीण लोग थे। कच्चे मकान थे। मकान स्थायी तौर पे नहीं थे, गुमुंतु टाइप थे। क्या थे? गुमुंतु थे।
पशुपालन करते थे। जो मेन वर्क था वो क्या था, पशुपालन करते थे। गाय को प्रमुख मानते थे। गाय को क्या कहते थे, अग्न्या, अग्न्या, ना मारने योग्य। पानी, पानी व्यापार करते थे। जो दूध और दही का इनका क्या था, खाना था, क्षीर जो और दूध से बनता था। इस काल में विधवा विवाह भी था, पर्दा प्रथा भी नहीं थी, अंतर जातीय विवाह भी था। 4 वेदों की, कितने वेद मिले इसमें, 4 वेदों की रचना मिली है। जो हमारे वेद व्यास जी थे, वेद व्यास, उन्होंने संकलन किया था। क्या किया था, वेदों का क्या किया था, संकलन किया था। इनका जो रियल नेम है वो क्या है, महर्षि कृष्ण दवे पायल। जो रियल नेम है वो ये है। ये पूछ लेंगे पेपर में, वेद व्यास जी का रियल नेम क्या है, 4 ऑप्शन दे देंगे, एक ऑप्शन में ये होगा, तो ये है। इन्होंने जो हमारे वेद हैं वो ये नहीं पता किसने क्या लिखे, लेकिन जनश्रुति के आधार पर उनके संकलनकर्ता कौन है, हमारे वेद व्यास जी हैं। इन्होंने इकट्ठे किए थे। अच्छा, 10 मंडल हैं, 10 मंडल हैं, 1028 श्लोक हैं, 10,580 ये मंत्र हैं, ये श्लोक हैं, श्लोक हैं। वे इसमें ये बताया गया है जो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, उसमें पर प्रार्थनाएं, पाठ, पूजा के बारे में बताया गया है। यजुर्वेद के बारे में, यज्ञ वगैरह के बारे में बताया, सामवेद संगीत के बारे में। जो हमारा अर्थवेद है उसमें जादू टोने, कृषि मंत्र इत्यादि अर्थवावेद जो आजकल के इसमें बताया गया है, जो समाज के बारे में, वो हमारे अर्थवावेद में बताया गया है। 10 मंडल की रचना हुई है। ये लोग कैसे थे, कैसे नहीं थे, ये सब हम अब पढ़ेंगे। जो ये मेन चीजें हैं ये मैंने आपको बता दी हैं। ये कैसे लोग थे, ग्रामीण थे, स्थायी तौर पर थे, खेती नहीं करते थे क्योंकि इनके पास कुछ साधन नहीं था, लेकिन धातु वगैरह के बारे में ये जानते थे। और गाय को प्रमुख मानते थे, गाय की पूजा भी करते थे, और गाय के लिए युद्ध भी करते थे। अगर किसी ने गौ हत्या या गाय की हत्या कर दी तो उसे देशद्रोह भी निकाला जाता था, मानकर निकाल के देश से निकाल दिया जाता था। ऐसी बहुत सारी सजाएं थी, उनको सजा भी दी जाती थी। क्या दी जाती थी, सजा भी दी जाती। गाय उनकी प्रमुख देवी थी या माता थी, जो भी थी इनकी गाय थी। और पशुपालन करते थे, इनकी संपत्ति क्या थी, पशु ही इनकी संपत्ति थी। ये पशुओं पर ही लड़ते थे, युद्ध भी इनके पशुओं पर ही होते थे, गाय पर इनका युद्ध होता था। ग्रामीण सभ्यता थी, ज्यादा विकसित नहीं थे, लेकिन अपना काम चला लेते थे। ऐसे थे, गोवंतु थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, चरागाह ऐसे थे इनके। अब हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता 1500 से 600 BC था। कितना, 1500 से 600 BC। इसके 2 पार्ट थे, इसके क्या थे, 2 पार्ट थे। एक तो 1500 से 1000 और 1000 से 600। जो ये काल था इसको हम क्या कहते हैं, ऋग्वैदिक काल। और आज हम ऋग्वैदिक काल ही पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या थे, आर्य लोग थे, आर्य। अब आर्य का अर्थ क्या है, श्रेष्ठ, उत्तम, उदार, अभिजात्य, कुलीन, उत्कृष्ट, स्वतंत्र। यानी ये अपने आप में क्या थे, स्वतंत्र थे और श्रेष्ठ मानते थे। क्या मानते थे, श्रेष्ठ। इसका अर्थ भी क्या है, श्रेष्ठ, उत्तम है, सबसे उत्तम है। ईरान की पवित्र पुस्तक है ज़ेंदावेस्ता और बोगज़कोई अभिलेख और कसी अभिलेख क्या मानते थे, जो ये आर्य लोग हैं ईरान से होते हुए भारत में आए हैं। कहां से, ईरान से होते हुए भारत में आए हैं। और जहां पर ये बसे हैं उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, सप्त सिंधु प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं, सप्त सिंधु प्रदेश कहते हैं। नदी के आसपास के एरिया में बस गए थे।
सीनियर जेसीबी और डबल एस, सिंधु रावी झेलम चिनाब व्यास सरस्वती और सतलज या सतलुज। ठीक है, ये सब सिंधु प्रदेश का एरिया है क्योंकि ये 7 नदियों के आसपास के एरिया में बस चुके थे। ऋग्वेद में बताया गया है जो ये लोग थे ये कैसा जीवन जीते थे, अस्थायी, मतलब ये गमंतु टाइप के लोग थे। इनके पास रोजगार के लिए कोई स्थायी साधन नहीं था, कृषि ये करते नहीं थे, कृषि इनको आती भी नहीं थी, कुछ थोड़ी बहुत मात्रा में करते थे लेकिन स्थायी तौर पर नहीं। कभी इस एरिया में जाते थे कभी उस एरिया में जाते थे, ऐसे ही अपने गऊओं को या मुख्य रूप से गाय को, अब इस ये होता था इस एरिया में घास है यहाँ पे चरा गए, फिर इस एरिया में घास है यहाँ पे चले गए यहाँ से, तो ऐसे क्या थे वो लोग थे। क्या ऐसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी, गांव की तरह थी। जो हड़प्पा सभ्यता है वो शहरीकरण था, लेकिन ये क्या है, ग्रामीण है। सर्द वर्त और गण क्या थी, सैनिक इकाई थी। क्या थी, सैनिक इकाई थी। जो ऋग्वेद में है, जो सत्संग प्रदेश है, इसको क्या कहा गया, ब्रह्मावर्त। क्या कहा गया, ब्रह्मावर्त। जो हिमालय है उसको क्या कहा गया, हिमालय की जो चोटी है उसको ऋग्वेद में क्या कहा गया, मुंजवंत। क्या, मुंजवंत। और पथिकृत किसके लिए प्रयोग किया गया, अग्निदेव के लिए। किसके लिए, अग्निदेव के लिए। जो राजा है उसकी कोई नियमित सेना नहीं थी। नियमित मतलब जैसे किसी परिवार का कोई एक सदस्य है, राजा के यहाँ सेना में भर्ती है, तो उसकी तबीयत खराब हुई तो उसकी जगह कोई दूसरा चला जाता था, तो नियमित नहीं था। उसकी जगह कोई भी चला जाना क्या नहीं था, नियमित रूप से नहीं था। जो सामाजिक संरचना थी उसका जो मेन आधार था वो क्या था, परिवार था। कैसी सामाजिक संरचना थी, पितृसत्तात्मक थी। कैसी थी, पितृसत्तात्मक थी। जो पितृसत्तात्मक में मुखिया था यानी पिता था उसको क्या कहते थे, कुलप कहते थे। और महिलाओं को सम्मान था। क्या था, महिलाओं को सम्मान किया जाता था। जो शिक्षा थी, महिलाओं को शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। राजनीतिक संस्था में वे भाग भी लेती थी। और इस टाइम पे क्या थी, पढ़ी लिखी महिलाएं थी। वो कौन कौन थी, अपाला, घोषा, शिक्ता, विस्वारा और लोपामुद्रा। ये क्या थे, विदुषी थी। क्या थी, विदुषी थी, पढ़ी लिखी विद्वान महिलाएं थी, यानी विदुषी महिलाएं थी। कबीलाई समाज था, वर्ण व्यवस्था थी। कबीलाई समाज का मतलब जैसे एक लड़का है उसका परिवार, उसके माँ बाप, चाचा, दादा, दादी सारे, और इसकी पत्नी, उसकी बुआ, फूफा, चाची, ताई सारे, तो ये लोग एक स्थान पे इकट्ठा रहते थे। इसको क्या कहते थे, कबीला। इसको क्या कहते थे, कबीला। वर्ण व्यवस्था थी, यानी जो एक प्रधान पुरुष माना जाता था, एक परम पुरुष माना जाता था, उसको क्या कहते थे, बर्मा। उसको क्या कहते थे, बर्मा कहते थे। जो उसके मुख से पैदा हुआ उसको कहते थे ब्राह्मण। क्या कहते थे, ब्राह्मण। और जो इसकी बाजुओं से पैदा हुआ उसको क्या कहते थे, अक्षत्रिय। और जो जांघों से पैदा होता था उसको क्या कहते थे, वैश्य। और जो पैरों से पैदा होता था उसको क्या कहते थे, शूद्र। यानी जो ब्राह्मण था वो मंदिर वगैरह में पूजा करते थे, क्षत्रिय थे ये युद्ध करते थे, राजा लोग होते थे, वैश्य क्या करते थे, व्यापार करते थे, और शूद्र क्या थे, ये सेवक थे। जैसे कोई भी व्यक्ति है उसके 4 पुत्र हैं, किसी को पाठ पूजा करने में इंटरेस्ट है तो वो ब्राह्मण कहलाया। फिर सेकंड, कोई राजा बनना चाहता है या फिर राजा बन गया है तो वो क्षत्रिय कहलाया। तो तीसरा, कोई व्यापार करना पसंद करता है वो वैश्य कहलाया। फोर्थ, जो सेवा करना पसंद करता है, किसी को किसी की मतलब बड़े बुजुर्ग की सेवा करना पसंद है या कोई घर में किसी के काम करना पसंद है वो शूद्र कहलाया। यानी एक ही पिता के 4 पुत्र और चारों अलग अलग क्या है, उनकी वर्ण व्यवस्था है। तो उस टाइम पे क्या होता था, ये सब जन्म पर आधारित नहीं था। जैसे अब है, ब्राह्मण के घर पैदा होगा तो ब्राह्मण ही कहलाएगा, और कहीं पैदा हो गया तो और कुछ कहलाएगा। पहले ऐसा नहीं था, ये क्या था, कर्म पर आधारित था। ऐसा था, कर्म पर आधारित था। जैसा मुझे काम पसंद है मैं उसी वर्ण व्यवस्था का हूँ,
ये अब लोग बढ़ते गए, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो थोड़ी बहुत उनकी सोच तब्दील हो गई, उनको सच्चाई का पता चल गया। लेकिन जो ये अनपढ़ लोग हैं, देखना अब समाज में उस टाइम पे अंतर जाति विवाह था, लेकिन जो आज भी लोग हाय क्या कर लिया, फलान कर लिया, पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलता है। लेकिन ये क्या है, कर्म पे आधारित है, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ने सारे इंसान चाहे वो छोटा हो बड़ा हो सबको सेम बनाया है और सेम ही उसके अधिकार हैं। लोगों ने उसे अपने या फिर ये लाभ के अनुसार उसे छोटा या बड़ा बना दिया है। इसमें ऋग्वेदिक काल में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। मध, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, कणव, अंगिरस, सोम। ये क्या है? जिन्होंने इन मंडलों की स्थापना की वो है। इन्होंने कौन से मंडल की स्थापना की? दूसरे। इन्होंने विश्वामित्र ने तीसरे, वामदेव ने 4th, अत्रि ने 5th और भारद्वाज ने 6th और वशिष्ठ ने 7 और अंगिरस कणव 8 और सोम 9th। जो 2 से 7 हैं ये क्या है? ऋषि हैं। इन्होंने इनकी रचना की है। दूसरे की, इसमें तीसरे, चौथे, 7th। जो ये 2 से 7 हैं इसको क्या कहा जाता है? वंश मंडल। क्या कहा जाता है? वंश मंडल। जो 8th है वो कौन से वंश को आधारित है? कणव और अंगिरस को। किसको? कणव व अंगिरस को। जो 9th मंडल है उसमें किसकी चर्चा की गई है? सोम रस की। किसकी? सोम रस की। सोम रस की। ऐसा पेय पदार्थ जिसपे जो आर्य या कोई मतलब बड़ा माहौल या फंक्शन वगैरह होता था तब ये इसे पेय पदार्थ के रूप में यूज करते थे। अगन्या किसे क्या गया है? गाय की चोरी ना करना। किसे? गाय की चोरी ना करना, उसको अभिनय कहा गया है। दस्यु ऋग्वेद काल में इसकी चर्चा की गई है। दस्यु किसको कहते हैं? जो आर्य ना हो, मतलब अनार्य हो, जो क्या मानता हो? जो अदेवी हो, अब्राह्मण हो, अयजवन हो, जो देवताओं को न मानता हो, ब्राह्मण, वेदों को न मानता हो या ना पढ़ता हो, अयजवन, यज्ञ वगैरह ना कराता हो, वो क्या है? दस्यु है। यानी ये जो आर्य लोग थे वो वेद को भी मानते थे, यज्ञ भी करवाते थे, पाठ पूजा सब करते थे, लेकिन ये नहीं करते थे। इसको अनार्य भी कह सकते हैं हम, या फिर ये आर्य नहीं मानने वाले, ये सब चीजें नहीं मानने वाले। जो आर्य लोग थे वो संस्कारों को महत्व दिया जाता था। क्या दिया जाता था? संस्कारों को महत्व दिया जाता था। विवाह मंत्र उच्चारण से विवाह होता था। बहु प्रथा या बहु पत्नी प्रथा नहीं थी। अच्छा, जो विवाह होता था उस पे गिफ्ट या उपहार भी लिए जाते थे जिसको वहतु कहते थे। जो इसमें बाल विवाह नहीं था, सती प्रथा नहीं थी, मतलब उस टाइम पे एक अच्छा लेवल सेट था शादी का, या लड़का की स्थिति या लड़की की स्थिति एक अच्छी थी, दोनों की इक्वल थी। अमाजु कौन होती है? जो लंबे समय से शादी ना करे उस लड़की को अमाजु कहते थे। वह तो जो उपहार मिले होते हैं उसे शादी में। आभूषण, जो आर्य लोग हैं सोना चांदी के, जिस कैटेगरी का जैसे अमीर व्यक्ति होता था वो सोना चांदी का पहनता था, जो थोड़ा लो का होता था वो धातु से बने कुछ अन्य पहन लेता था। सीप, मिट्टी के भी आभूषण होते थे उस टाइम पे, ये सब वो करते थे। जो लेडीज होती थी वो परिधान के रूप में क्या यूज करती थी? यानी वस्त्र के रूप में साड़ी, और जो आदमी होते थे वो धोती और अंगोछे। मनोरंजन में यही संगीत सुनते थे, नृत्य करते थे, शिकार और घुड़दौड़ और प्रतिस्पर्धा, यानी कंपटीशन भी था उस टाइम पे। वास, अधिवास, कुशनीय, ये क्या है? ये परिधान के रूप में, यानी ये वस्त्र के रूप में है। क्या है? वस्त्र के रूप। वास, जो कमर से ऊपर के वस्त्र होते हैं उनको वास कहते हैं। अधिवास कमर से नीचे के होते हैं। उष्णीय पगड़ी को कहा जाता है। और नीवी, जो बनियान के रूप में जो अंदर वास के जो नीचे डाला जाता है उसको नीवी कहते हैं। गवेषणा किसके लिए प्रयोग किया गया है? युद्ध।
गवेषणा किसके लिए किया गया है? युद्ध। उस टाइम पे गायों के लिए युद्ध होता था, उसको गवेषणा कहते थे। संपत्ति में इनके पास क्या था? पशु थे, पशु को ही ये संपत्ति मानते थे। और ऋग्वेद काल में क्या लिखा है पशु के लिए? रई या मवेशी। रई भी कहते थे पशु को और मवेशी भी। कृषि नहीं थी, कृषि न के बराबर थी, बहुत कम मात्रा में थी। जो एक अच्छे लेवल पे लोग होते थे वही करते थे। उर्दर, धान्य व बंती, ये सब कृषि के ऋग्वेद काल में नाम मिले हैं। उर्वरा क्या होती है? जुते हुए खेत। क्या होते हैं? जुते हुए खेत। खिले कहते जो भूमि चराने के लायक हो, जिसपे पशु मतलब खाना खा सके, जो चारा है उनका वो खा सके। सिर हल को कहते थे। सीता हल से, जैसे हल से कोई लाइन बन गई उसको सीता कहते थे। यह धान्य, यह क्या होता था? जोड़। और दान के बारे में पता चला उस टाइम पे। जो दूध, ये लोग दूध से बनी चीजें ग्रहण करते थे। यायावर कौन होते थे? घुमंतु लोग, जो एक जगह पर टिकते नहीं रहते थे। व्यापार ना के बराबर था उस टाइम पे। वस्तु विनिमय था, वस्तु के रूप में, जैसे किसी के घर बाजरा है, उस टाइम पे तो बाजरा मतलब साक्ष्य नहीं मिले बाजरा के, लेकिन चावल के, और जैसे जौ के, किसी को चावल बनाने हैं तो वो जौ दे देगा, जो बनाने हैं वो दान दे देगा, ऐसा कुछ था। इसमें ये क्या करते थे? निष्क और शतमान, यानी उस टाइम पे सिक्कों के नाम थे, तो ये पैसे देकर भी सामान लेते थे। तक्षण क्या होते हैं? जो मतलब लकड़ी वगैरह का काम करते हैं। बैंक नोट क्या होता है? सुदखोर, यानी जो लोग पैसे देते थे और ब्याज ज्यादा वसूलते थे लोगों से। सवर्णकार, कर्मकार, चरमकार, समुद्र शब्द का भी ऋग्वेद काल में क्या मिला? वर्णन मिला है। व्यापारी को क्या कहते थे? पढ़ी कहते थे। उषा, अदिति, सूर्य क्या थे? ये देवियों के नाम थे। सत्यमेव जयते, ये कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। मुंडको उपनिषद से ये सब ऋग्वेद काल में लिखा हुआ है। ऋग्वेद अपनी एक पुस्तक है, उसमें ये सब वर्णन है। अष्टोमा शब्द में ये उपनिषद का मंत्र है, बहुत प्रसिद्ध मंत्र है। ये कह रहा है, हे माँ मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। गायत्री मंत्र का वर्णन तीसरे मंडल में किया गया है। तीसरे मंडल में किया गया है। जो आर्य लोग हैं वो मध्य एशिया से भारत आए थे, तो भारत में वो सबसे मतलब शुरू में आकर कहाँ बसे थे? तो वो पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। इनकी लैंग्वेज क्या थी? संस्कृत थी। प्रशासनिक इकाई क्या थी? कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र। जो ग्राम का प्रधान होता था उसे ग्रामीण कहा जाता था। विष का प्रधान को विषपति, जनपति। जनपति मतलब जो राजा होता था उसको जनपति कहा जाता था। राज्याधिकारियों में जो राजा के जो अधिकारी होते थे उनकी संख्या टोटल 12 थी। और जो सेनानी और पुरोहित थे वो उसके राजा के मन पसंदीदा या मुख्य अधिकारी लोग थे। इनको महत्व ज्यादा मिलता था। पुरोहित जो मंदिरों में पाठ पूजा करवाते थे, और सेनानी जो सेना में थे, सेना का अध्यक्ष लगा लो। सूत, रथकार, कमादी, पुरोहित, ग्रामीणी, सेना में संग्रहिता, बागदूदक, स्वाप और पालागल। ग्रामीणी जो गांव का प्रधान होता है। संग्रहिता जो कोष अध्यक्ष होता है, जहां पर धन इकट्ठा होता है तो उसका अध्यक्ष कितना आया कितना गया उसके बारे में संपूर्ण जानकारी रखने वाला। बागदूद जो कर को भाग भाग कर इकट्ठा करता है, ये इंपॉर्टेंट है। बागदूद ये भी इंपॉर्टेंट है। अक्षवाप ये लेखा जोखा करता था। और पालागल ये दूत था, मतलब संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता। कौन था? पालागल था। और जो पूर्व किसे कहते थे? द्रुपति को। द्रुपति यानी कोई किला है उसके प्रधान को क्या कहते थे? द्रुपति कहते थे। स्पष्ट किसे कहते थे? गुप्तचर जो जनता के बारे में जानकारी रखता था गुप्त तरीके से, यानी किसी को पता नहीं होता था ये गुप्तचर है। एक तरफ से ये लगा लो CID। वाजपति किसको कहते हैं? जो गौओं की भूमि होती थी जिस पर वो चरती थी, वो उस भूमि को क्या कहते हैं? वाजपति। उगर जो अपराधी थे उनको सजा देना क्या कहलाता था? उगर कहलाता था। न्यायाधीश की कोई वो नहीं मिली है कि जज नाम की कोई लिखित
ऋग्वेद में कोई चर्चा नहीं मिली है। सभा और समिति के उसको प्रधान को क्या कहते थे, ईशान कहते थे, या इसके अध्यक्ष को क्या कहते थे, ईशान कहते थे। जो सभा होती थी वो सभा में क्या होता था, जो राजा है या बड़े बड़े पद के अधिकारी हैं उनके बारे में चर्चा होती थी। और जो समिति है, समिति इसमें क्या होता था, ये जनता की बातों को राजा के सामने रखती थी, यानी राजा का जनता का प्रतिनिधित्व करती थी, प्रतिनिधित्व करती थी। कबीले जो ज्वारीय लोग थे उनकी पूरा परिवार रहता था, उसको कबीला कहता था। और इस कबीले की देखभाल कौन करता था, राजा करता था। कौन करता था, राजा करता था। 10 राग जो 7वां मंडल है, 7वां मंडल है, मंडल उसमें 10 राग युद्ध का वर्णन है, 10 राग युद्ध का वर्णन है। एक दास यस उसका नाम तो था सुदास, सुदास नाम का राजा था, सुदास नाम का राजा था। इसके साथ 10 राजाओं ने युद्ध किया था। 10 राजाओं ने, उनमें से 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे, 5 आर्य थे, 5 अनार्य थे। इसमें कहते हैं जो विश्वामित्र है वो इनके खिलाफ हो गया था, क्योंकि जो ऐसा होता था, जो राजा है उसका जो मेन पुरोहित है या ऋषि मुनि है वो उसका पर्सनल होता था। तो इसने क्या किया था, विश्वामित्र थे इनके पर्सनल, लेकिन इन्होंने वशिष्ठ को रख लिया था उसकी जगह। तो विश्वामित्र चिंगड़ गए थे, क्रोधित हो गए थे, तो विश्वामित्र ने फिर इसके साथ युद्ध किया था। तो ये 10 राजा और आए थे, इसमें 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे, यानी जो वेदों को और इनको ये सब नहीं मानते थे, वो यज्ञ वगैरह नहीं करते थे, वो थे। लेकिन इसमें क्या हुआ था, ये राजा जीत गया था। और ये कौन सी नदी के किनारे हुआ है, रावी नदी के किनारे हुआ था। और जो पहला और 10वां मंडल, 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था की, वर्ण व्यवस्था की चर्चा की गई है। पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त के बारे में बताया गया है। और ये जो ये है, इनकी रचना के बारे में कोई वो नहीं है, ये अनेक ऋषियों ने लिखा है। तो जैसे मैंने वो 2 से 7 करवाए थे, तो ऐसा नहीं है, इनके बारे में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा कि पहला और 10वां मंडल किसने लिखा किसने नहीं, क्योंकि ये इसमें अनेक ऋषियों का हाथ है, तो किस किस का लिखे। इसमें गार्गी और याज्ञवल्क्य का मतलब वो चुनौती भरा किसी राजा की सभा थी। तो जो ये गार्गी महिला थी ये विदुषी थी, क्या थी, विदुषी थी, और शास्त्रा की ज्ञाता थी। तो जो ये याज्ञवल्क्य ऋषि है इसको उन्होंने चुनौती दी थी। मतलब इसमें शास्त्रों में क्या किया जाता है, ब्रह्मांड में कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ब्रह्मा के बारे में पूछना, ऐसे पूछा, तो इसके जितने भी क्वेश्चन थे उनके सारे आंसर दे दिए थे। तो जो शास्त्रों का ज्ञाता बोला जाता है, याज्ञवल्क्य को बोला जाता है। इसमें प्रिय पशुआरियों का क्या था, घोड़ा। प्रिय देवता कौन सा था, इंद्र था। ये जो प्रिय देवता है ये उत्तर वैदिक काल में बदल जाएगा। क्या है, उत्तर वैदिक काल में बदल जाएगा। मनुष्य और ईश्वर के बीच में जो भूमिका निभाता था वो अग्निदेव था। कौन था, अग्निदेव। जो इसमें गंगा है, गंगा नदी, उसका जिक्र 1 बार मिला है और यमुना नदी का 3 बार मिला है। और जो सबसे पवित्र नदी मानी गई है इसमें सरस्वती मानी गई है। क्या मानी गई, सरस्वती मानी गई है। और सिंधु एकलौती ऐसी है जिसका सर्वाधिक बार जिक्र मिला है। टोटल 33 बार बोलते हैं, वैसे तो 33 बार बोलते हैं। सिंधु नदी का जिक्र सर्वाधिक मिला हुआ है। दर्शन करेंगे हम तरीक से, किससे, तरीक से, किससे, तरीक से। जो दर्शन है कितने 7 है, कितने 7 है। इनके जो प्रवर्तक है ये महान ऋषि हुए। कौन हुए, महान ऋषि हुए। देखो चारवाक, इसका तो नाम याद करने की जरूरत ही नहीं है। योग कौन करते हैं, बाबा रामदेव। और बाबा रामदेव ने क्या चलाया, पतंजलि का प्रोडक्ट। क्या चलाया, पतंजलि का प्रोडक्ट। संख्या जो हमारे कपिल देव हैं उन्होंने संख्या में कितने रन बना दिए थे 1983 के वर्ल्ड कप में, जिसे कोई गणना ही नहीं की जा सकती उस टाइम पे।
तो कपिल देव, संख्या में बहुत सारे रन बना दिए थे कपिल देव ने। न्याय, जो महात्मा गौतम थे या बुद्ध थे, उन्होंने ज्ञान को प्राप्त करके अज्ञान को दूर किया। ये क्या है? लोगों को न्याय दिलाया है। क्या दिलाया? लोगों को न्याय दिलाया है। ये दो मीमांसा है। क्या है? मीमांसा। जो पूर्व है जैमिनी है। क्या है? जैमिनी। हमें मनी क्या चाहिए? मनी हमें पहले चाहिए। मनी क्या चाहिए? पहले चाहिए। और जो उत्तर है, उत्तर स्वयं में क्या है? बाद। उत्तर को ही हम बाद बोल देते हैं। वैशेषिक क्या है? जो ये परमाणु है, परमाणु या द्रव्य के सिद्धांतों के आधार पर लिया गया इसे। जो वैशेषिक है, जो विशेष रह जाता, विशेष क्या रह जाता है? विशेष जैसे कुछ भी कार्य है वो विशेष यानी शेष रह जाता। शेष क्या रह जाता? कण रह जाता। कणों से संसार बना है, तो कणों से क्या बना है? संसार बना है। उलूक, ये महर्षि कणाद और उलूक, इनके बारे में आ सकता है। वैशेषिक, कणाद और उलूक, ये 7 दर्शन है। चार्वाक, योग, सांख्य, न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वैशेषिक। अब मैंने ये करवा दिया ट्रिक से, आपको याद हो गए होंगे। क्या है? नदियों का टॉपिक हम करेंगे ट्रिक से। इससे ट्रिक से ये इनके प्राचीन नेम हैं ये वाले, और ये आधुनिक नेम हैं जो आज के उसमें युग में कहते हैं आधुनिक। क्रुब, क्रुब, कुरुम, एक व्यक्ति है, वो उसका फेस कुरुब है, यानी उसके फेस पे डॉट 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 है, कुरुब है, उसको कुरुब बोल देते हैं। तो हम क्या कहेंगे? उसके कर्म, उसने कर्म अच्छे नहीं किए, इसलिए वो क्या है? क्रूब है। कुबा, देखो कैब है, काबुल, विद सत्ता जेलम, सत्ता को हम क्या करते हैं? जेलते ही तो है। सत्ता को हम क्या करते हैं? जेलते हैं। अस्कनी, अस्कनी मतलब आंसू, जो आंसू है वो चने के जितना होता है, चने जितना होता है, चिनाब। परुषणी, पुरुषनी, रावि, रवि, इसको रवि से याद करूं। रवि क्या है? पुरुष है। रवि क्या है? एक पुरुष है। सतुद्री, स्तुद्री, सतलज, सतुद्री, सतलज, इसमें भी स और त है, इसमें भी स त है। रवि क्या है? पुरुष है। अस्तनी, आंसू, चने के जड़ होता साइज उसका। चिनाब, सत्ता को हम जेलते हैं। कैब, क्रूब, उसके कर्म अच्छे नहीं है। विपाशा, व्यास, देखो है, या फिर ये लगा लो जो हमारे व्यास ऋषि भी थे वो विपाशा के फैन हैं। नीर, सदा नीरा, सदा नीर होता है। नीर मतलब अमृत। जब हम गर्मियों में गंडे का जूस पीते हैं तो उससे हमें क्या मिल जाता है? अमृत मिल जाता है। दृष्टि गगर, दृष्टि गगर, गोमती या फिर गोम, गोमती, गोमल, सवस्तु, स्वाद। आज का ये था हमारा नदियों का टॉपिक। थैंक यू। आज हम करेंगे ऋग्वैदिक कालीन देवता। जो इंद्र थे वो युद्ध और वर्षा के देवता थे। युद्ध और वर्षा के देवता। आपको एक कहानी याद होगी, तब भगवान कृष्ण थे और इंद्र ने इतनी वर्षा कर दी थी, इनको गोवर्धन पर्वत उठाना पड़ा था। उनको एक यंत्र मिला हुआ ना, उससे वर्षा करते हैं। तो इंद्र का तब अहंकार तोड़ा था भगवान कृष्ण ने। तो वर्षा और युद्ध का देवता। अग्नि, जो ऋषि होते थे वो क्या करते थे? अपनी कोई भी इच्छा है या कुछ भी है तो वो अग्नि के जरिए भगवान तक पहुंचते थे। अग्नि के जरिए भगवान तक पहुंचते थे, यानी मनुष्य, देवता या ईश्वर के मध्यस्थ की जो कड़ी थे वो कौन थे? अग्निदेव थे। वरुण, समुद्र का देवता और ऋतु परिवर्तन का देवता। समुद्र का देवता और ऋतु परिवर्तन। दो, आकाश का देवता, सबसे प्राचीन माना गया इसे। आकाश का देवता। सोम, वनस्पति का देवता। 9वें मंडल में इसकी चर्चा की गई है। उषा, देखो उषा एक लेडीज का नाम है, और लेडीज क्या करती है? हमेशा प्रगति करती है घर के लिए, और उत्थान करती है, प्रगति करती है।
आश्विन विपत्ति को हरने वाला, आश्विन विपत्ति को हरने वाला विष्णु भगवान का पालन करता और संरक्षक है, दुनिया के पालन करता और संरक्षक है। मरुत आंधी तूफान के देवता, मरुत क्या है? आंधी तूफान के